Hello, friends, and a very warm welcome to all of you all. This is Anjal, and I welcome you all in this session. I hope आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है. And let me tell you one thing, SBI क्लर्क का एग्जामिनेशन हम सभी का आने वाला है. And of course, जिनका जिनका एग्जामिनेशन है, उनके दिमाग में बहुत स्ट्रेस होगा कि क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल है. तो ये मुश्किल को सोल्यूशन में बदलने के लिए आज हम लोग एक छोटे छोटे टिप्स की बात करेंगे जो आपको करने चाहिए अपने एग्जामिनेशन से पहले. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू कर देते हैं. सबसे पहली चीज डूज एंड डोंट्स में सबसे पहला है आपका प्रैक्टिस मैक्सिमम. एक दिन में कम से कम 2 मॉक्स दो. जो शाम को सेशंस होते हैं 6 बजे, 7 बजे और 8 बजे, उन सेशंस को अटेम्प्ट करो. प्लस एक अगर समय मिल जाए तो एक मॉक जो आपने हफ्ते भर पहले या 10 दिन पहले दिया उस मॉक को वापस से अटेम्प्ट कर लेना. रीजन बीइंग वहां जो गलतियां होती है ना, उन गलतियों से सीखने का मौका हमें तभी मिलता है जब हम उस तरह के क्वेश्चन दोबारा करते हैं. ठीक है, तो इट्स अ गुड वे टू स्टार्ट एंड इट्स अ गुड वे टू एंड एज वेल. ठीक, तो प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा रखिए आपकी, ताकि आप बहुत अच्छे से फोकस करें उन सभी चीजों पे जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है. दूसरी चीज, मिनिमम बट एक्यूरेट रिवीजन. ऐसा नहीं कि हम टॉपिक वाइज रिवीजन कर रहे हैं, अरे नाउन उठा लो चलो रिवाइज करने लग जाएं. टॉपिक वाइज रिवीजन का ये समय नहीं होता. ये तब होता है जब आपकी एग्जाम की नोटिफिकेशन रिलीज होती है, तो आप ऐसे 4-5 दिन में जल्दी जल्दी रिवीजन कर लें. ठीक है, अभी आपका रिवीजन होना चाहिए कुछ इस तरह से जैसे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से रिवाइज कर लें. हम वो इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, और जो क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, बैचेस में कर चुके हैं, उन क्वेश्चंस को वापस से कर लें. वो जो शाम को 6 बजे सेशंस हो रहे हैं उनके यूट्यूब पे जो हमारे शाम को 6 बजे सेशन हो रहे हैं उस पे आप अटेम्प्ट कर लें. तो अपना रिविजन वैसा रखो जैसा पेपर आने वाला है. रिविजन ऐसा मत रखो कि हम टॉपिक वाइज में, इस समय ये टॉपिक वाइज का समय नहीं है. ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज जो आपको करनी चाहिए, दैट इज कीप राइट अप्रोच टू द एग्जाम. अब राइट अप्रोच टू द एग्जाम का मतलब ये हो गया कि जब आप एग्जाम देने जाएं तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है. कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़कर आना है, इन सब चीज का ध्यान रखना है. अपनी ईगो पे लेकर हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे तो प्रॉब्लम करेगा. क्यों? क्योंकि अगर आप ये बोलो मैंने मॉक में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो तब तो हो गया था, अब नहीं हो रहा है यार, मैं तो करके रहूंगा चाहे जो हो जाए. नहीं नहीं, मुझको करना है. लड़ाई नहीं करनी भाई मॉक के साथ, लड़ाई नहीं करनी है हमें एग्जाम्स के साथ. राइट, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सही अप्रोच के साथ एग्जाम को करें. दूसरी चीज, इंग्लिश के सेक्शन में अगर पैराजंबल आ जाता है तो आप हाथ जोड़ लीजिए दोनों, वो दोनों यहां तक. ठीक है, यहां तक हाथ जोड़ के पैराजंबल का पहला और आखिरी क्वेश्चन छूने के बाद कोई और उसका सेकंड सेंटेंस क्या कह रहा है, थर्ड क्या कह रहा है, फोर्थ क्या कह रहा है, ये सब देखने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में 95% ये गलत होता है. तो गलत जब होता ही है और पता ही है तो ऐसी चीज में क्यों सर उखल में डालना कि भाई गलती है ही और हम गलत तो करके आएंगे ही आएंगे. आप 30 नंबर में से अगर 22 से लेकर 25 नंबर का पेपर सही ढंग से एक्यूरेसी के साथ करके आते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. लेकिन अगर आप जबरदस्ती लग जाओगे उसमें कि मैं सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा क्योंकि बगल वाला कर रहा है या मेरे दोस्त ने बोला है करना है, तो फिर ये जबरदस्ती लड़ाई की बात हो जाएगी. वो नहीं करना है, इसको अवॉइड करिएगा. ठीक है, ईगो पे नहीं लेंगे किसी क्वेश्चन को या फिर किसी भी पेपर को. उसके बाद बात करेंगे ईट हेल्दी एंड रेस्ट हेल्दी. देखो, लोग सोचते हैं जरूरी नहीं है ये, लेकिन मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही, पंखा चला लें, पंखा चला के सो जाते हैं, ये सब मत करना अपने साथ. मौसम सिर्फ 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे ही लगाता है आपकी तबीयत को खराब करने में, और हम बिल्कुल भी चाहते कि एग्जाम से पहले आपका कुछ भी ऐसा हो. ठीक है, इसके अलावा डूज में हम कुछ और चीजें बता दें आपको. अगर आप बाहर के सेंटर से आ रहे हैं, बाहर किसी सिटी में जा रहे हैं, आपका सेंटर आप नहीं जानते हैं, तो एक दिन पहले ही पहुंच जाइए. अपना सिटी में सेंटर एक्सप्लोर कर लीजिए, कहाँ पर है, क्या चीजें हैं, ताकि सुबह उठ के ये ना हो कि हम सेंटर ढूंढने निकले. अब आनंद विहार बताया गया था यहाँ दिल्ली वाला, हम पहुंच गए आनंद विहार नोएडा वाला. लो जी लो, वाह क्या बात. तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, लास्ट मिनट इतना हबड़ तबड़ नहीं हो सकती. सो आप अपने सेंटर को पहले से ही एक्सप्लोर कर लीजिए कहाँ पर आपका सेंटर है. ठीक है, इसके लिए अप्रोप्रिएट प्रिपरेशन करके. उसके अलावा जितनी आपका स्टेशनरी आइटम है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, वो ध्यान से एक दिन पहले ही अच्छे से रख लीजिए. बॉटल लेके जानी है, ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जानी है. बॉटल में आपको कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए, काली सफेद इस तरह की मत लेके जाना, और मतलब आर पार दिखता हो बेसिकली ऐसा. दूसरी चीज, अपना पेन लेके चले जाना. एक एडमिट कार्ड आपका बहुत जरूरी है, उसको किसी भी हाल में छोड़ नहीं सकते. और एक आईडी आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना, जो आपने फॉर्म में सबमिट किया है वो भी चलेगा. आधार हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, मतलब बेसिकली आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो वो. ठीक है, तो उसको जरूर लेके जाइएगा, विदाउट उसके एंट्री नहीं मिलेगी. ठीक है, सो इतनी चीजों को आपको लेकर जाना है, ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है. अब बात करते हैं डोंट्स पे. किन चीजों को बिल्कुल भी नहीं करना है, ना बीन्स ना.
सबसे पहला, नो ग्राउंड लेवल रिवीजन। जैसे हमने आपसे कहा, टॉपिक वाइज में मत नहीं जाना है, एकदम सरफेस लेवल का रिवीजन नहीं करना है। एकदम ऐसे सोच लो कि नहीं यार मेरे को ये भी रिवाइज करना है, ये भी रिवाइज करना है, ये वाला टॉपिक भी, ये वाला टॉपिक नहीं, इस समय ये नहीं कर सकते, ठीक है। सिर्फ मॉक्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। उसके अलावा गेसवर्क का काम मत करिएगा, गेसवर्क आपको गलती करा देते हैं। तभी हमने बोला पार एग्जाम्पल अगर आता है इंग्लिश सेक्शन में तो आप उसको छोड़ दीजिएगा पहला और आखिरी अटेम्प्ट करने के बाद। गेसवर्क आपसे नेगेटिव मार्क्स लेकर जाता है, दैट मीन्स जो गलत हुआ वो तो गलत हुआ ही, 0.25 पर क्वेश्चन का एक्स्ट्रा लेकर जाएगा। सो डू नॉट डू दैट, ये नहीं करना है, ठीक है। उसके अलावा फोकस ऑन स्ट्रॉन्गर सेक्शंस ओनली। आप ये सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग मेरी अच्छी है तो मैं वहीं अटेम्प्ट करके आऊंगा, रीजनिंग है तो रीजनिंग ही अटेम्प्ट करके आऊंगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही अटेम्प्ट करके आऊंगा, क्वांट है तो सिर्फ क्वांट ही अटेम्प्ट करके आऊंगा। सिर्फ स्ट्रॉन्गर, सिर्फ एक सब्जेक्ट से कभी भी कट ऑफ क्लियर नहीं होती है ना। तो जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसमें या समझो कि यार पास मार्क्स आ जाए, उसमें हम इतना अटेम्प्ट कर ले कि ये हमारे स्कोर में ऐड करे, स्कोर डिडक्ट ना करवा दे, बस इतना ध्यान रखना। और दूसरा, जो आपका स्ट्रॉन्गर सब्जेक्ट है उसको अच्छे से सॉल्व करना है, लेकिन अगेन उसके क्वेश्चंस को ईगो पे नहीं लेना है कि यार मेरे को ये नहीं आया तो मैं कैसे छोड़ दूं, मेरे को तो ये आता है, ये टॉपिक तो मेरा अच्छा है, ये मेरा तो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मैं इसमें कैसे छोड़ दूं, मैं और समय लगा देता हूं। इससे क्या होगा, बाकी क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ओवर स्ट्रेस, पैनिक, इग्नोर हेल्थ, ऐसी चीजें आप नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों, सिर्फ अपना स्ट्रेस डेवलप करोगे। हमें पता है, हमने फॉर्म भरा था, हमको पता था एक दिन एडमिट कार्ड आएगा, हमको पता था जिस दिन एडमिट कार्ड में हमारा वो डेट और टाइम लिख कर आ जाएगा हमको वहां जाना ही है, हमको पता था कि वहां पर हमको बैठना है, हमको पता था कि हमको जितनी प्रिपरेशन मेरी हुई है उस सबको इकट्ठा करके एक साथ दिमाग में ले जाके पेपर अटेम्प्ट करना ही है। तो फिर स्ट्रेस किस बात का, ये सब तो पहले से प्लान था। प्लानिंग में स्ट्रेस का तो कोई काम नहीं है ना। पैनिक नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाओ, बाद में उसको देख लेना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना वहाँ पर कि अरे बगल वाला तो जल्दी जल्दी कर रहा है, मैं कैसे, अरे मैं कैसे करूँ, ऐसा उसके दिमाग पे तो स्माइल है। एक दूसरे को देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अपनी हेल्थ कंडीशंस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पानी अच्छे से पिएंगे, हाइड्रेटेड रहेंगे, किसी तरह की परेशानी आपको नहीं आने वाली है। जितनी चीज़ें आप कर चुके हो, जितना आपने प्रैक्टिस किया है वही सब पेपर में आएगा, कुछ बाहर से नहीं आएगा, तुम्हारे लिए पेपर ईजी ही रहेगा। बहुत परेशान मत होना, ठीक है। अपने एग्जाम को अच्छे से देकर आओ, ऑल द वेरी बेस्ट। एग्जाम को अच्छे से देकर आओगे तो जल्दी से आओगे, मेंस की प्रिपरेशन करोगे, जल्दी से वापस से पेपर देने जाओगे और जल्दी से सिलेक्शन लेकर हमारे साथ आओगे, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन हम आपको जरूर दे दें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बैंक महापैक जो है वो 18 से ज्यादा एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कराता है। बैंक का हो, एसएससी बैंक का हो या फिर इंश्योरेंस का हो। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको 2999 में और 2 ईयर का 3999 में मिल जाएगा। ये तो बैंक महापैक है। इसके अलावा बैंक और एसएससी का महापैक जो है जो दोनों के एग्जामिनेशन को कवर करता है, 30 से ज्यादा एग्जाम्स ये कवर करेगा। अगेन 12 मंथ्स और 24 मंथ्स में ये आपको अवेलेबल इस समय मिल रहा है। रुद्र 2.0 बैच ये स्पेसिफिकली 2025-26 के जो एग्जाम्स होने वाले हैं उनको फोकस करके बनाया गया है। अभी ये बैच लॉन्च हुआ है, इसकी क्लासेस स्टार्ट होना बाकी हैं, तो जो बच्चे 25-26 के एग्जाम के लिए बहुत सीरियस है वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन डिफरेंट सेट ऑफ फैकल्टीज के साथ फाउंडेशन बैच रीस्टार्ट भी है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। जिसका आपको समझ में आए वो ज्वाइन कर लीजिए। द्रोणा मॉड्यूल के 6 किताबों का कॉम्बो सेट है, थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक, एक्सरसाइज, क्वेश्चन, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। 1299 में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या पीडब्ल्यू के स्टोर पर। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं से देते हैं, तो इसको जल्दी से ज्वाइन कर लो, चाहे नाम सर्च कर लो, चाहे आप यहाँ पर स्कैन करके चले जाओ। अभी कुछ टाइम पहले भी हमने एक लाइव सेशन लिया है एसबीआई क्लर्क से रिलेटेड ही, तो ये इन सब चीज़ों पे भी आपको ज्वाइन करने का फिर मौका मिलता है, ठीक है। तो आप फेस टू फेस में से बात कर सकते हो, ठीक। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हियर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर दे के आना, स्ट्रेस मत लेना, तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सब कुछ आपका जानने वाला ही आएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।